पहला प्रश्न है, भारत के किस शहर को नवाबों की नगरी के नाम से जाना जाता है? चार ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को जाना जाता है भारत में नवाबों की नगरी के नाम से। इसकी जो स्थापना की थी वो थे, इसके संस्थापक थे आसफ उद दौला। वहाँ के एक नवाब थे आसफ उद दौला, उन्होंने लखनऊ की स्थापना की थी। और लखनऊ जो स्थित है वो है गोदावरी नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? चार ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है सिक्किम। सिक्किम राज्य में स्थित है नाथुला दर्रा। यह भारत का प्रमुख पूर्वी दर्रा है। इसका प्रयोग किया जाता था पूर्व में व्यापार करने के लिए, और प्रमुख रेशम उत्पादक जो होता था पूर्व में, वहाँ से रेशम का व्यापार करने के लिए इस नाथुला दर्रे का प्रयोग किया जाता था। वर्तमान में भी इसका प्रयोग किया जाता है भारत और चीन के मध्य व्यापार के लिए। अगला क्वेश्चन है, प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक देश है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है अमेरिका। अमेरिका विश्व का पहला और सबसे सर्वाधिक पेट्रोल उत्पादक देश है। यहाँ पर विश्व के कुल पेट्रोलियम का लगभग 12 से 15% पेट्रोल का उत्पादन होता है। इसके अतिरिक्त सऊदी अरेबिया, रूस और ईरान प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक देश हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना सर्वप्रथम भाषा के आधार पर की गई थी 1953 में। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार की वास्तविक कार्यकारी शक्तियाँ किसे प्राप्त होती हैं? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री को भारत सरकार की वास्तविक कार्यकारी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, और ये शक्तियाँ उसे संसद द्वारा प्रदान की जाती हैं। जबकि अगर हम बात करें राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति हमारी संसद का, भारत सरकार का कार्यकारी अधिकारी है। अगला क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान कहाँ पर स्थित है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है पटियाला। पटियाला पंजाब में स्थित है और वहाँ पर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी से चंद्रमा तक की दूरी कितनी है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है 3.84 लाख किलोमीटर, यानी 3,84,000 किलोमीटर है पृथ्वी से चंद्रमा तक की दूरी। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार महिलाओं ने किस आंदोलन में पूर्ण रूप से सहयोग किया था, यानी पूर्ण रूप से भागीदारी किस आंदोलन में दी गई थी महिलाओं द्वारा? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था और इस आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। इस आंदोलन का उद्देश्य था भारतीय वस्तुओं का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना जो स्वदेश में निर्मित हो, जैसे कि खादी की वस्तुएं, और जो विदेशी वस्तुएं थी उनका बहिष्कार करना। स्वदेशी आंदोलन 1905 में प्रारंभ हुआ था कलकत्ता में, और धीरे धीरे ये पूरे भारत में फैल गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक मोटे अनाज का उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है राजस्थान। राजस्थान राज्य में सर्वाधिक मोटे अनाज का उत्पादन होता है। और अगर हम मोटे अनाजों की बात करें तो मोटे अनाजों में आते हैं ज्वार, बाजरा और राई। ये प्रमुख मोटे अनाज हैं और इनमें लोहे तत्वों की मात्रा अधिक होती है। राजस्थान में इनका उत्पादन अधिक इसलिए भी होता है क्योंकि वहाँ पर पानी की जो समस्या है उसके कारण वहाँ पर ऐसे फसलों का उत्पादन किया जाता है जिनको पानी की कम मात्रा की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह आंतरिक ग्रहों की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है शनि। जो शनि ग्रह है वो बाह्य ग्रहों की श्रेणी में आता है, जबकि आंतरिक ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये जो आंतरिक ग्रह होते हैं ये घनत्व में काफ़ी अधिक होते हैं, आकार में छोटे होते हैं और सूर्य के निकट होते हैं, वो आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। जबकि बाह्य ग्रह जो होते हैं जिनमें बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण हैं, ये बाह्य ग्रह हैं जो कि आकार में बड़े होते हैं लेकिन घनत्व इनका कम होता है और सूर्य से दूर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को शाहजहां द्वारा बसाया गया था? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है दिल्ली। जो दिल्ली शहर है उसे मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा बसाया गया था। प्रारंभ में इसका नाम था शाहजहांबाद, जिसका नाम बाद में बदलकर दिल्ली हो गया। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस।
सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था, जबकि अगर हम बात करें महात्मा गांधी को महात्मा कहकर संबोधित किया था रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर भारत के प्रमुख नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मुगल शासक अपनी धार्मिक सहिष्णुता की नीति के लिए प्रसिद्ध था? 4 ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है अकबर। मुगल बादशाह अकबर अपनी धार्मिक सहिष्णुता की नीति के लिए प्रसिद्ध था। इसी के कार्यकाल में हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया गया और प्रत्येक समुदाय और धर्म के लोगों को अपने समुदाय के रीति रिवाज और धर्म को मानने की स्वतंत्रता थी अकबर के कार्यकाल में। अगर इनके कार्यकाल की हम बात करें तो इनका कार्यकाल प्रारंभ होता है 1556 से 1605 तक। अगला क्वेश्चन है, इलायची की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? 4 ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है केरल। केरल राज्य में स्थित है इलायची की पहाड़ियाँ। इन्हें कार्डमम की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। और जो ये पहाड़ियाँ हैं इलायची की पहाड़ियाँ, ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के अंतिम छोर पर स्थित हैं केरल राज्य में। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली से मुंबई को कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है? 4 ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है राष्ट्रीय राजमार्ग 8। NH8 जोड़ता है दिल्ली से मुंबई को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 4 ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है 2। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ये आंग्ल भारतीय जो 2 सदस्य होते हैं। जबकि अगर राज्यसभा में बात करें, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है 552। अगला क्वेश्चन है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है 4 फरवरी। प्रतिवर्ष 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है कैंसर के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना। कमेंट में लिख के बताइए कि विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? 4 ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में स्थित है नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान एक प्रमुख टाइगर रिजर्व भी है, बाघ संरक्षित क्षेत्र भी है। अगला क्वेश्चन है, लोहित किस नदी की सहायक नदी है? 4 ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी की प्रमुख सहायक नदी है लोहित नदी। ये मुख्यतः अरुणाचल प्रदेश और असम राज्य में प्रवाहित होती है और ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। लोहित नदी जो असम का जो द्वीपीय जिला है जिसका नाम है माजुली, वो लोहित नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है? 4 ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है हॉकी। हॉकी खेल के हॉकी के जादूगर के नाम से इन्हें जाना जाता है। मेजर ध्यानचंद को मेजर ध्यानचंद की स्मृति में मनाया जाता है प्रतिवर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस। इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है और ये उस हॉकी टीम के खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने ओलंपिक में 3 स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं।